चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देखे कर, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। सूरज बेटा की याद आ गई। लाओ अपने सूरज बेटा के पास फोन लगाऊं। हेलो, हेलो, हेलो। कब से फोन लगा रही हूँ बेटा, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हेलो। हेलो। हाँ मम्मी, नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा गए थे हम मार्केट, उसके बाद आए घर में अकेले थे, तुम्हारी याद आई, गाना गा रहे थे। उसके बाद फिर सोचे लाओ फोन लगाए, बहुत दिन से तुम फोन ऑन नहीं कर रहे हो, क्या बात है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। कोई बात नहीं है मम्मी, मैं आजकल बहुत बिजी चल रहा हूँ। आप फ़ोन रखिए, मैं कल बात करूँगा आपसे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, आपके पास समय नहीं है तो रख रहे हैं। इतना दिन हो गया लेकिन कभी हाल चाल नहीं लेता है, और जब भी टोला मोहल्ला पड़ोसी पूछते हैं कि बेटे का क्या हाल है तो कह देते हैं कि सब बढ़िया है, सब ठीक है। गए थे मार्केट, बहन जी लोगों से कहे थे कि कुछ देर बाद चली आना, वो लोग अभी आई नहीं। अरे बहन जी, क्या बात है? आप रोज इतना खुश रहती थी, आज बहुत उदास लग रही है, क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं है बहन, आओ बैठो आओ। क्या करूं बहन जी, आजकल इतना धूप हो जाता है, सोचे सब काम वाम खत्म करके फिर चलती हूँ आपके पास। अच्छा की चली आई, कब से इंतजार कर रहे थे। मन बहुत उदास था, अब आ गई तो थोड़ा बातचीत करेंगे, मन का बोझ हल्का हो जाएगा। अरे वाह बहन जी, कैसा कमेटी चल रहा है, हम तो लग रहा है पिछड़ गए। आओ 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 बैठो, कुछ बातचीत करते हैं। अच्छा हाँ, इन्हीं का इंतजार कर रही थी कि आ जाए तो बताए। बताइए क्या बात है? क्या बात है बहन जी? अगर दोनों लोग किसी से ना कहो तब तो कहें। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी बात है बहन, साफ साफ कह दो, मन में रखने से दिल का बोझ नहीं कम होता है। सही बात है, कोई भी बात हो जब किसी से शेयर करो तभी मन का बोझ हल्का होता है। वो तो बात सही है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि छुपाना पड़ता है। बात छुपाने से दुनिया भर का रोग बढ़ता है, बीमारी बढ़ता है, और कुछ नहीं। सही बात है। अब हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ पर खाली आप दोनों लोग हो, बाकी आज तक हम किसी से ये बात कहे नहीं है, और तीसरा कोई जाने ना। ठीक बहन जी। कोई नहीं जानेगा बहन जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं अपने बेटा सूरज को लेके बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत दिन से, लेकिन किसी से कह नहीं रही हूँ। जिससे भी कहो सब मुंह पे सुन लेते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं। अपनी बात, अपने घर की बात सबको बता देना अच्छा भी नहीं होता है, लेकिन हम आप लोगों को अपना समझ के कह रहे हैं। सूरज को पढ़ाई लिखाई करने के लिए इतना दिन से शहर में हम भेजे हैं, लेकिन कभी मेरा हाल चाल नहीं लेता है, अपने मन से कभी नहीं फोन लगाता है मेरे पास। आजकल वही जमाना है बहन जी, पढ़ाई लिखाई करने के लिए बच्चे को बाहर भेजिए तो सबसे पहले माँ बाप को भूल जाते हैं। लेकिन बहन जी, जब भी आपसे पूछते हैं तो आप यही कहती हैं कि हाँ हाँ ठीक ठाक है, फोन आया था, बातचीत करते हैं। तो क्या करें, अभी तक छुपाए थे, अब सर से पानी ऊपर हो गया है। सब बच्चे एक जैसा नहीं होते हैं, बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं कि बाहर जाके माँ बाप को भूल जाए। हमको तो लग रहा है किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं फंस गया है। बस करिए, यही बात होगी और कुछ नहीं। क्या करूं, हमको भी यही लग रहा है कि कुछ दाल में काला है। तो आप अच्छे से बातचीत करिए, समझाइए बच्चे को। बहुत दिन से फोन नहीं आ रहा था, गए थे मार्केट, वहां से आए तो मन में आया, ऐसे ही एक गाना याद आ गया, वही गाना गाने लगे। अब सूरज का याद आ गया, कहे लाओ फोन करें। फोन किए तो वो कह रहा है कि हम कल बात करेंगे आपसे। ठीक है बहन जी, तो कोई बात नहीं है, आप इतना चिंता मत करिए, और जब कल कहे हैं तो कल बात कर लीजिएगा। हाँ हाँ, कल सूरज से बात करेंगे और एकदम सब कुछ फाइनल कर लेंगे कि क्या बात है। बेटा हमको बताओ अपने मन की बात, क्योंकि शादी करने लायक हो गए हो, और परसों शादी के लिए लोग आ रहे हैं। हाँ ये बात ठीक है दीदी, जब आप इस तरीके से बात करेंगी, अपने आप को कमजोर मत समझिए, थोड़ा टाइट बनिए, टाइट, वही जमाना चल रहा है आजकल। बच्चे बाहर भेजिए तो सिर पे बैठ जाते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हो सकता है किसी काम में बिजी रहे हो। अरे तो काहे चिंता कर रही हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं, कल दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देंगे। और क्या बहन जी, बिल्कुल टाइट रहिएगा, इकलौता बेटा है आपका। इसीलिए तो सब लोग कह रहे थे पुराने जमाना में कि एक आंख को आंख नहीं कहते हैं। वो तो है, लेकिन अब जमाना बदल गया है। दुनिया समाज सही कहता है कि लोग अपने से हार जाते हैं, तो क्यों हार जाएंगी? हम लोग कब से आपको यही समझा रहे हैं कि अपने आप को मजबूत रखिए। अगर किसी लड़की के चक्कर में फंसा होगा सूरज तो हम लोग उससे बात करेंगे। आप बिल्कुल मत परेशान हो बहन जी। अरे कहने सुनने की बात है कि परेशान ना हो, जिसपे जो पड़ता है ना वही जानता है। आप लोग क्या जानेंगी, आप लोग के बच्चे अभी छोटे हैं, मेरा बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, माँ हूँ, खाना नहीं सरकता है, बाहर भेजी हूँ, दिन रात बहुत टेंशन रहता है। आजकल की लड़कियां अपने जाल में फंसा लेती हैं, बच्चों को बर्बाद करके छोड़ देती हैं, कितना पैसा लूटती हैं। इतना पैसा मैं अपने सूरज को दे चुकी हूँ ना, मैं ही जानती हूँ। तब बहन जी सही बात है, आप बहुत बर्दाश्त की।
हाँ, पढ़ने लिखने गए थे, ना कोई नौकरी ना चाकरी, पा गए होंगे छोकरी। अरे बहन जी, ये क्या? आप तो जैसे कोई शायरी वायरी सुना दी। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे को समझाइए, बच्चा रास्ता भटक गया होगा। अरे भाई, जब इतने दिन से फोन नहीं आ रहा था तब परेशान नहीं होंगी। अच्छा बहन जी, बहुत देर से बैठी हूँ, अब चल रही हूँ घर। हाँ ठीक है, हम भी चलें, बच्चे घर पे अकेले हैं। आप लोग चली जाएंगी तो हम भी अभी अकेले हो जाएंगे। अरे नहीं बहन जी, बहुत देर से बैठे हैं, अब हम लोग चल रहे हैं, आप आराम करिए। हाँ सही बात है। अच्छा ठीक है, चलो। सब लोग चली गई, हम भी चले, कुछ काम धाम करें। अब कल सूरज बेटा से बात करेंगे तभी कुछ फाइनल होगा। हारा हूँ बाबा, अब तुझ पे भरोसा है, जीतूंगी एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। ठीक है, अब चले, फिर मिलेंगे कल।